देखिएगा कुछ त्रिकोणमिति मार है, ठीक है ना, सम त्रिकोणमेट्री वैल्यू जो आपको क्लास 11th में मैथ में और फिजिक्स में इसका यूज है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है साइन 37 का मान कितना होता है, फिर कॉस 37 का मान, tan 37 का मान, है ना, या साइन 53 का मान, कॉस 53 का मान, tan 53 का मान। जैसे हम लोग क्लास 10th में बेसिक जो त्रिकोणमितीय मान पढ़े हैं 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। फिर उसमें हम लोग 11th में भी कुछ पढ़े हैं जो 180 डिग्री के, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो साइन 37 होता है या कॉस 37 होता है, tan 37 होता है, इस तरह का मान जो है किस तरह निकाला जाता है। तो इसका एक ट्रिक है ना, इसको बनाने का एक और है तरीका, लेकिन काफी लॉन्ग है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से बना के इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा किया कि जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे ही मैंने कहा किया कि इसमें एक समकोण त्रिभुज का जो है बना दिया, मतलब समकोण त्रिभुज एक बना दिया, यानी कल्पना कर दिया। जैसे एबीसी इसका नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि समकोण है तो उसका एक कोण 90 है, और बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण मतलब होता है कि दोनों कोण जोड़े तो 90 आएगा, क्योंकि 180 पूर्णा चाहिए तीनों मिलाकर। तो यहाँ पे मैंने 53 लिखा तो बच गया 37, है ना। और इसमें 3 4 5 ये मान लिए, जो 3 4 5 जो होता है समकोण त्रिभुज का ही भुजा होता है ना। तो ये 3 4 5 लेकर हमने अब क्या किया कि साइन 37, तो साइन 37 का मान हम लोग क्या पढ़ते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन 37 का लंब तुम्हारा क्या है, बीसी है, और कर्ण एसी है, तो वही बीसी बाई एसी लिख दिया। और ये 4 है तो 4 हो गया, और 5 है तो 5 हो गया, है ना। अब यहां से फिर 37 डिग्री का मान क्या किया निकालने के लिए, साइन को मैंने इन्वर्स कर दिया, मतलब उधर गया तो इन्वर्स त्रिकोणमिति में पढ़ना है, तो साइन इन्वर्स 4/5 हो गया। अब साइन इन्वर्स 4/5 का मान हो गया 37 डिग्री, क्योंकि आप जो फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं सदिश वाला, उसमें आपको इसका आवश्यकता है, समझ गए। तो साइन इन्वर्स 4/5 इक्वल टू जो है कितना हो गया 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री किसके बराबर, साइन इन्वर्स 4/5 के बराबर होगा। फिर इसी प्रकार cos 37 का मान निकाला, तो cos 37 में भी वैसा ही आधार बटा कर्ण, cos का आधार बटा कर्ण होता है, तो cos 37 का आधार AB है, तो AB और कर्ण AC है, तो AC लिखा गया। वैसे ही AB का मान 3 और 5, यानी 37 का मान cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स गया तो इनवर्स हो गया, यानी cos इनवर्स 3/5 का मान कितना हो गया 37 डिग्री। फिर इसी प्रकार tan 37 का, तो tan 37 का लंब बटा आधार, tan का लंब बटा आधार होता है, तो tan 37 का लंब जो है सामने वाला लंब है तो BC हो गया, और आधार हो गया AB हो गया, है ना। BC इसका कितना है 4 है, और आधार कितना है 3 है, मतलब 4/3 जो है tan 37 के बराबर हुआ। या 37 को हमने कहा किया कि tan इनवर्स 4/3 हो गया, tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू 37 डिग्री। ये वो आपका tan इनवर्स 4/3 रहेगा, तो हम डायरेक्ट 37 डिग्री मान भर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह साइन 53 का वैसे ही निकाला, जैसे 37 का निकला वैसे 53 का निकाला। तो साइन 53 का देखिए सामने वाला ही लंब है, आधार है, कर्ण है, ठीक। तो उसी तरह AB बाई AC हुआ, क्योंकि AB लंब है और कर्ण AC है तो AC लिखा गया। लंब 3 है, कर्ण 5 है, 5 भरा गया, 53 डिग्री इसे निकाल दिया, साइन इधर आया था इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल 53 डिग्री। अब साइन इनवर्स 3/5 रहेगा तो हम 53 डिग्री भर देंगे, ठीक है। या 53 डिग्री रहेगा तो साइन इनवर्स 3/5 रखेंगे, ठीक। 5 नंबर वैसे cos 53 का है, तो cos 53 में आधार बटा कर्ण, है ना, पहले की जैसा। तो cos 53 है तो इसका आधार आपका BC है, तो BC हो गया, और कर्ण AC है तो AC हो गया यहाँ पे। अब BC 4 है, 4 हो गया, AC है 5 तो 5 भर दिया। फिर इसी तरह हमने 53 निकाला, तो cos इनवर्स 4/5, और cos इनवर्स 4/5 बराबर 53 डिग्री, या 53 डिग्री रहेगा तो cos इनवर्स 4/5, ठीक है। फिर लास्ट tan 53 का मान, tan का लंब बटा आधार होता है, तो tan 53 का लंब AB है तो AB हो गया, आधार BC है तो BC लिखा गया। tan 53 तो लंब 3 है, आधार 4 है तो 4 भरा गया, 53 वैसे ही tan इनवर्स 3/4 हो गया। सो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू 53। तो यह एक कॉमन चीज है, इसको हम भूलेंगे नहीं। इस तरह का अगर हम इस तरह का फॉर्मेट अगर याद रखते हैं तो इस तरह का मान हम निकाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में बताएंगे आपको 47 डिग्री का, है ना, और 43 डिग्री का कैसे निकलता है। तो आज का इतना ही है, ठीक है, कर लीजिए इसको।